नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। तो आज के क्लास में बीए फर्स्ट सेमेस्टर यूनिट फर्स्ट के जिस महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक और मानवतावादी उपागम क्या है। अगर इंग्लिश में बात करें तो आपका टॉपिक हो जाएगा कॉग्निटिव एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ साइकोलॉजी। इसके बारे में हम लोग समझने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि संज्ञानात्मक उपागम क्या होता है, फिर समझेंगे कि मानवतावादी उपागम क्या होता है। देखिए, संज्ञानात्मक उपागम एक दृष्टिकोण है, ठीक है, और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानसिक प्रक्रिया जो होती है उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है? संज्ञानात्मक उपागम में। मानसिक प्रक्रिया में क्या क्या आता है? प्रत्यक्षीकरण आता है, अवधान आता है, स्मृति आता है, चिंतन आता है, समस्या समाधान आता है इत्यादि। ये सब क्या है? मानसिक प्रक्रिया हैं। इनका अध्ययन कहाँ किया जाता है? संज्ञानात्मक उपागम में। और इसके प्रमुख समर्थक जो हैं नेसर हैं, पियाजे हैं और वाइगोत्स्की साहब हैं। ये तीन जो मनोवैज्ञानिक हैं इसके प्रमुख समर्थक हैं। हमने आपको बता दिया कि संज्ञानात्मक उपागम मनोविज्ञान के एक ऐसा दृष्टिकोण है या एक ऐसा उपागम है जिसमें मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और मानसिक प्रक्रियाएं क्या होती है? जिनके द्वारा शरीर के उच्च स्तर की क्रियाएं संपन्न होती है। आज जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो माइंड होता है वो पूरे शरीर का कंट्रोलर होता है आपका, इसलिए उससे जो भी प्रक्रियाएं होती है पूरे शरीर को प्रभावित करती है। तो संज्ञानात्मक उपागम में यही कि व्यक्ति का परसेप्शन कैसे होता है, उसका क्या है ध्यान, वो कैसे चीज़ों पर देता है और उसकी मेमोरी में कैसे चीज़ें संचित होती हैं इत्यादि बातों का अध्ययन कहाँ किया जाता है? संज्ञानात्मक उपागम में। ठीक, अब इसके प्रमुख कुछ बिंदु हैं जिनके द्वारा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि संज्ञानात्मक उपागम के जो मेन पॉइंट हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला अनुभूति, आप इसको कर लीजिए या तो प्रत्यक्षीकरण कर लीजिए, इंग्लिश में बोलते हैं परसेप्शन, कभी कभी इसको अनुभूति भी लिखा जाता है। ठीक है, तो परसेप्शन में ये हम देखते हैं कि हम जो हमें संवेदना प्राप्त होती है और उसकी व्याख्या हम कैसे करते हैं, हमारा दिमाग कैसे उसकी व्याख्या करता है और किस प्रकार से उसे अनुभूत करता है या उसे महसूस करता है। देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि संवेदना क्या है, प्रत्यक्षीकरण क्या है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है किसी वस्तु का अर्थपूर्ण ज्ञान क्या होता है, प्रत्यक्षीकरण होता है। संवेदना किसी वस्तु का अर्थहीन ज्ञान संवेदना हो गया। कैसे? जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये क्या है, तुरंत मैं आपसे कहूँ, अगर इसका आपको नॉलेज नहीं है, इसका संवेदना आपके अंदर नहीं है, तो आप क्या है इसको आप पहचान नहीं पाएंगे, तो ये अर्थहीन ज्ञान हो जाएगा, तो इसको हम संवेदना कहेंगे। और जब आप इसे पहचान जाएंगे तो ये अर्थपूर्ण ज्ञान, इसको हम प्रत्यक्षीकरण बोल देंगे। तो अनुभूति के अंतर्गत ये हम देखते हैं कि हम संवेदी सूचनाओं की व्याख्या किस तरह से करते हैं और कैसे इसे हम महसूस करते हैं। देखिए, संवेदी जानकारी की व्याख्या और उसे महसूस करें। ध्यान, अटेंशन, आप जानते हैं किसी वस्तु पे अपने आप को एकाग्रचित करना ही ध्यान कहलाता है। और ध्यान में हम क्या देते हैं? उत्तेजनाओं पर ध्यान, उत्तेजनाओं पर किस तरह से हम चयनात्मक ध्यान देते हैं। यानी कि जब हम कहीं जाते हैं या हमारे आसपास वातावरण में हमारे मस्तिष्क में कई उत्तेजना हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती रहती है, लेकिन उनमें सभी उत्तेजनाओं पर हम ध्यान देते हैं, बल्कि उनमें से कुछ ही उत्तेजनाओं पर ध्यान देते हैं, उसी को चयनात्मक ध्यान बोलते हैं। तो इसके अंतर्गत इन्हीं बातों का ध्यान दिया जाता है। ये भी कई चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसको मैं जो है फर्स्ट पेपर में ध्यान वाला जो चैप्टर है उसमें पूरा मैं डिटेल में बताऊँ, आप जाके प्लेलिस्ट बनाओ, देख सकते हैं। स्मृति यानी कि मेमोरी क्या है? इसमें मेमोरी में हम ये देखते हैं कि हम किस तरह से, जैसे आप जानते हैं कि मेमोरी के 3 तत्व होते हैं। पहला क्या होता है? इनकोडिंग। ठीक है, तो किस तरह से हम किसी भी सूचना का हमारा मेमोरी क्या करता है? कूट संकेतन करता है, फिर उसके बाद उसका क्या करता है? स्टोरेज करता है, संचयन करता है, और किस तरह से फिर क्या करता है? रिट्राइवल यानी कि पुनः प्राप्ति करता है। ठीक, अब भाषा के अंतर्गत मौखिक, लिखित या अमौखिक भाषाओं को किस तरह से हमारा मानसिक प्रक्रियाएं समझता है और समझकर किस तरह से उनका उपयोग करता है,
इसी को क्या बोला जाता है, भाषा से संबंधित चीज़ें बोली जाती है। समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये उच्च लेवल की मानसिक प्रक्रियाएं हैं जो संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत ही आती हैं। इसमें व्यक्ति क्या करता है, समस्या से संबंधित विभिन्न पहलुओं को अच्छे से समझता है, तर्क करता है, फिर जाके किसी निष्कर्ष पे पहुंचता है। वही निष्कर्ष क्या है, उसका समस्या का समाधान होता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर उसके बाद छठवां क्या है, निर्णय लेना, डिसीजन मेकिंग। देखिए डिसीजन मेकिंग का काम भी जो है मानसिक प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय व्यक्ति को लेना होता है तो वो कई चीज़ों के बारे में विचार करता है, जिसके संबंध में उसको निर्णय लेना है उससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट हैं उस पर वो भली भांति से उसका अध्ययन करता है, तब जाके वो डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने में भी क्या है, मानसिक प्रक्रियाओं का योगदान है, और ये सभी क्रियाएं क्या है, संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत आती है। सातवां क्या है, चिंतन, थिंकिंग। चिंतन के अंतर्गत किसी विषय वस्तु पर या तो किसी टॉपिक पे व्यक्ति क्या है, गहन मंथन करता है, विचार विमर्श करता है, ठीक है। तो इसी को हम चिंतन, तर्क करता है, इसी को हम चिंतन करते हैं। चिंतन भी एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है जो संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत आती है। संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत क्या है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी अध्ययन किया जाता है, और उसके बाद किस तरह से संज्ञानात्मक चिकित्सा को बेहतर बनाया जाए, इस बात का भी अध्ययन कहाँ किया जाता है, संज्ञानात्मक उपागम के अंतर्गत। आप BA फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपको क्या है, इसका कॉन्सेप्ट ही जानना है, जो मैंने इसको आपको बता दिया। अब आते हैं हम अपने दूसरे उपागम के, जो है मानवतावादी उपागम, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। जैसा कि इसके शब्द से ही स्पष्ट है कि मानवतावादी उपागम में क्या होता है, मानव और मानवता से संबंधित विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। देखिए इस उपागम में मानव प्रेरणा, ह्यूमन कैसे मोटिवेट होता है, कैसे डिमोटिवेट होता है, उसका पर्सनल डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तिगत विकास कैसे होता है, और उसका जो लिबर्टी या फ्रीडम है, इस सभी पे क्या है, ये उपागम फोकस है। इसके कुछ मुख्य बिंदु हैं जो मैं आपको बता देता हूँ, एक हेडिंग ग्रुप में मैंने बताया है, जिससे आप एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हैं। पहला है व्यक्तिगत विकास, इसको पर्सनल डेवलपमेंट। देखिए मानवतावादी उपागम ये मानता है कि मानव को अपने व्यक्तिगत विकास पे ध्यान देना चाहिए, और सभी मानव को व्यक्तिगत विकास करने का मौका भी देना चाहिए, समाज को और सरकार को, ठीक है। तो इसके लिए व्यक्ति विभिन्न प्रकार की जो भी ज़रूरतें होती हैं व्यक्तिगत विकास के लिए, वो चीज़ें करता है, ठीक है। पर्सनल डेवलप मतलब क्या होता है, उसका व्यक्तिगत विकास, उसका शारीरिक विकास, उसका मानसिक विकास, उसका बौद्धिक विकास, ठीक है। दूसरा है स्वतंत्रता। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे संविधान में ही व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त है, तो मानवतावादी भी उपागम ये मानता है कि मानव को पूरी तरह से स्वतंत्र रहना चाहिए, और उसको किसी बंधन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्वतंत्र रहेगा तो उसका विचार भी स्वतंत्र रहेगा, और जो विचार स्वतंत्र रहेगा तो अच्छे अच्छे थाट्स आएंगे, अच्छे अच्छे विचार आएंगे, और वो समाज में योगदान दे पाएगा। तीसरा है सकारात्मकता। आज के इस निगेटिव दौर में, नकारात्मक दौर में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो गई कि व्यक्ति का ध्यान नकारात्मक चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, और वो सकारात्मक चीज़ों पर नहीं जा पाता है। तो किस तरह से सकारात्मकता व्यक्ति के अंदर लाया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि व्यक्ति हर समय खुशी और स्वस्थ रहे, तो ये सभी क्या है, मानवतावादी उपागम का विषय क्षेत्र है। मानवता, जैसा कि आप इसके उपागम की हेडिंग देख रहे हैं कि इसका मुख्य केंद्र क्या है, मानवता है। मानवता यानी किस तरह मानव जाति के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए जाए कि वह स्वस्थ रहें, खुशी रहे और निरोगी बने रहें। अगला है लास्ट, व्यक्तिगत अनुभव। उनके पर्सनल एक्सपीरियंस को किस प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाए और उनको किस प्रकार से सुधारा जाए, और जिससे वो बेहतर एक मानव बन सके, यह मानवतावादी उपागम का मूल बिंदु है। इसके प्रमुख प्रतिपादक की बात करें तो कार्ल रोजर्स महोदय हैं, अब्राहम मास्लो हैं, और गॉर्डन आलपोर्ट महोदय हैं। इस उपागम का उद्देश्य क्या होता है, मानव को स्वस्थ और सुखी बनाना होता है। तो आज के वीडियो मैंने आपको 2 उपागम बताया। कौन कौन सा उपागम, पहला मनोविज्ञान का संज्ञानात्मक उपागम, दूसरा मनोविज्ञान का मानवतावादी उपागम। आशा करते हैं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड A to Z जानकारी मिलती रहती है। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।